जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैं अरुण सेमवाल स्वागत करता हूं आपका अपनी YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज हम KBS का हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं जो 13 फरवरी 2023 को हुआ था। यह LT हिंदी का प्रश्न पत्र जो संभावित प्रश्न आए हुए थे, क्योंकि मैंने खुद परीक्षा दी है और इसी से संबंधित कुछ प्रश्न मेरे को याद है जो इस तरीके से पूछे जाते। कुल मिलाकर के जो सब्जेक्टिव था यानी 100 नंबर का हिंदी था वो बहुत ही सरल आया हुआ था और 6 से लेकर के 10th तक सभी विषयों को उसने कवर कर रखा था, चाहे वो बसंत भाग 1, 2, 3 हो या क्षितिज भाग 1, 2 हो या रामायण हो या महाभारत हो या भारत की खोज हो या कृतिका हो या विनोदिनी हो, सभी किताबों को जो उसने टच कर रखा था। तो आइए जानते हैं कौन कौन से प्रश्न थे वो और जो आगे आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाले हैं। KBS TGT PGT केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती 2023 हिंदी में पूछे गए प्रश्न। पहला प्रश्न था, चंद्रगहना से लौटती बेर कविता के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। ठीक है, ये बसंत भाग 1 से लिया गया है। बात करें ये कक्षा 9th यानी क्षितिज भाग 1 से ली गई है और काव्य खंड से इसको लिया गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 की बात करें, दादी माँ पाठ के लेखक कौन है? तो दादी माँ पाठ जो है उसके लेखक है शिव प्रसाद सिंह। बात करें प्रश्न नंबर 3 की, ऐसे ऐसे पाठ के लेखक कौन है? तो ऐसे ऐसे पाठ के लेखक है विष्णु प्रभाकर जी, जो कक्षा 6 में यानी NCERT की जो बसंत भाग 1 है उसमें लिया गया है। प्रश्न नंबर 4 की बात करें, छाया मत छूना कहानी के लेखक कौन है? तो छाया मत छूना कहानी के जो लेखक है वो गिरजा कुमार माथुर है, यानी यह कक्षा 10th यानी NCERT क्षितिज भाग 2 से लिया गया है और एक गद्य खंड से लिया गया। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 5 की, मैं सबसे छोटी हूँ की विधा क्या है? तो मैं सबसे छोटी हूँ इसकी जो विधा है, क्योंकि ये विधा वाले प्रश्न अधिकतर पूछे गए थे और कुछ प्रश्न इसमें ऐसे भी थे जो पैसेज दिए गए थे यानी गद्य खंड दिया गया था और उसी से संबंधित 8-10 प्रश्न पूछे गए थे और इनमें से 8-10 प्रश्न जो पूछे गए थे वो गद्य खंड केवल एक ही था और उसी से घुमा करके उन्होंने उसको गद्य को 10 बार 8-10 बार दिया था। तो इनको हमने विशेषकर याद करना और व्याकरण जो है वो सामान्यतः व्याकरण थी। ठीक है, इसमें ज्यादा घुमावदार वाले नहीं थे। तो मैं सबसे छोटी हूँ कि विदा है कविता। ठीक है, एक बसंत भाग 1 से लिया गया। प्रश्न नंबर 6 की बात करें, गांव के गीतों के अनेक रूप होते हैं, यह किस पाठ का कथन है? अब ऐसे कथन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको विस्तृत रूप से तैयारी करनी पड़ेगी, पाठ को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये पाठ के अंदर से पूछा गया है। ठीक है, और इसको वही अधिकतर कवर कर पाएंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो विस्तृत रूप से उसको अध्ययन कर सकते हैं। गांव के गीतों में अनेक रूप होते हैं, यह किस पाठ में का कथन है? तो यह है लोकगीत का, यानी NCERT कक्षा 6 यानी बसंत भाग 1 से लिया गया है। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 7 की, बस की यात्रा का संबंध किस शहर, सॉरी कट गया थोड़ा, बसंत की यात्रा का संबंध बसंत की यात्रा का संबंध किस शहर से है? तो बसंत की यात्रा का जो संबंध है वो जबलपुर से यानी बसंत भाग 2 से लिया गया, कक्षा 7 NCERT से यह लिया गया है। ठीक है, इसमें पाठ का नाम ही है बसंत की यात्रा, बस की यात्रा। बात करें प्रश्न नंबर 8 की, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के रचनाकार कौन से हैं? तो इस कविता के जो रचनाकार है वो शिव मंगल सिंह है। ये कविता जो है बसंत भाग 2 से लिया गया यानी कक्षा 7 की एक कविता है। बात करें प्रश्न नंबर 9 की, दुनिया ने क्या पहना हुआ था? अब देखिए ये भी पाठ के अंदर से लिया गया, गद्य खंड से लिया गया
और ये पाठ जो है एनसीईआरटी बसंत भाग 2 से लिया गया, यानी भाग 3 से लिया गया है, यानी कक्षा 8 की किताब से यह लिया गया। इसमें टोपी नाम का यह पाठ है और इसमें जो है गौरैया और गौरैया जो है की कहानी है, ठीक है। और गौरैया जो है उसको रुई का फावा मिलता है और ये दुनिया के पास जाती है उसको धुलाने के लिए, और दुनिया जो है तब पूछ रहा है कि दुनिया ने उस समय क्या पहना हुआ था जब गौरैया उसके पास गई, तो उत्तर है मिर्जई, ठीक है, मिर्जई उसने पहनी हुई थी। बात करें प्रश्न नंबर 10 की, चीनी किले का उल्लेख किस पाठ में आया है? तो चीनी किले का जो उल्लेख आया है उल्लासा की ओर पाठ में आया है। यह क्षितिज भाग 1 यानी कक्षा 9th गद्य खंड से लिया गया पाठ 2 है ये, तो इसको आपने इस तरीके से तैयार करना है। देखिए बीच से भी पूछ रहे हैं, तो ऐसे आपको विस्तृत रूप से इसकी तैयारी करनी पड़ी, तब जाके केवीएस जो है वो क्वालिफाई हो पाएगा। कहने का मतलब अगर आपका सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर है तो आप बाकी जो चीजें हैं, यानी 80 नंबर का जो हो रहा है, 80 नंबर में भी 10 नंबर की सामान्य व्याकरण है, हिंदी है, यानी आपको 70 नंबर कवर करना है, तो वो आसानी से हो जाता है। बात करें प्रश्न नंबर 11 की, मेरे बचपन के दिन किसकी रचना है? तो मेरे बचपन के जो दिन है वो महादेवी वर्मा की रचना है, ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 12 की, कण कण में है व्याप्त वही स्वर कविता का अंश क्या है? तो कण कण में है व्याप्त वही स्वर, ये विप्लव गायन की है, यानी बसंत भाग 2 से कक्षा 7 की ये कविता है। बात करें प्रश्न नंबर 13 की, योग को क्या कहा गया? तो योग को जो है वो कड़वा करेला कहा गया। कड़वा करेला कहने का मतलब क्या है? क्योंकि कड़वा करेला जिस तरीके से वो खाते समय तो बेस्वाद होता है, लेकिन आंतरिक रोगों का नाश कर देता है। जिस तरीके से दवाई होती वो कड़वी होती है, लेकिन वो आंतरिक अवगुणों को दूर कर देता है। इसलिए कटु वचन भी जो है वो अंदर की बुराई को दूर कर देते हैं, इसलिए योग को कड़वा करेला कहा गया। देखिए प्रश्न नंबर 14 की बात करें, बचपन नामक पाठ किसके लेखक की रचना है? तो बचपन नामक जो पाठ है वो कृष्ण सोबती की है, बसंत भाग 2 यानी कक्षा 7 से यह लिया गया है। बात करें प्रश्न नंबर 15 की, स्वर्ण धूलि किसकी रचना है? तो स्वर्ण धूलि जो रचना है वह माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। प्रश्न नंबर 16 की बात करें, कक्षा 10th यानी कक्षा 10 में सूरदास के कितने पद आए हैं? ठीक है, कक्षा 10 यानी क्षितिज भाग 2 जो है उसमें काव्य खंड में जो है सूरदास के पद लिखे दिए गए हैं। तो सूरदास के इसमें 4 पद दिए गए हैं जो कक्षा 10th वालों के लिए लाभदायक है। बात करें प्रश्न नंबर 17 के, नादान दोष नामक पाठ के लेखक कौन है? तो नादान दोष पाठ के लेखक जो है तो मुंशी प्रेमचंद जी है। ये भी बसंत भाग 1 यानी कक्षा 6 में लिया गया है, ठीक है ना। तो आपको विस्तृत रूप से इन एनसीईआरटी का आपको अध्ययन करना है। प्रश्न नंबर बात करें प्रश्न नंबर 18 की, रक्त और हमारा शरीर नामक की विधा कौन सी है? तो रक्त और हमारा शरीर ये कक्षा 7 यानी एनसीईआरटी बसंत भाग 2 से लिया गया है, और इसका जो विधा है, विधा का मतलब है कि ये किस शैली में लिखी गई है, काव्य खंड में, गद्य खंड में, नाटक में, निबंध में, आंचलिक कहानी में, आत्मकथा में, ठीक है, संस्मरण में आदि विधाएं होती है। तो ये निबंध में लिखा गया, एक निबंध का रूप है इसका, ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 19 की, तुलसीदास की विनय पत्रिका किस भाषा से लिखी गई है? तो तुलसीदास ने जो विनय पत्रिका लिखी है यानी कक्षा 10th एनसीईआरटी क्षितिज भाग 2 से, तो ये ब्रज भाषा में लिखी गई क्योंकि तुलसीदास जो वो ब्रजभाषी थे, ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 20 की, अकबरी लोटा कहानी के लेखक कौन है? तो अकबरी लोटा यानी बसंत भाग 3 एनसीईआरटी कक्षा 8 की ये किताब से लिया गया, हिंदी की किताब से। तो इसके जो लेखक है अन्नपूर्णानंद वर्मा जी है। बात करें प्रश्न नंबर 21 के, डाकिये के भगवान के डाकिया की विधा कौन सी है? तो भगवान के डाकिया ये भी एनसीईआरटी बसंत भाग 3 यानी कक्षा 8 से ली गई कविता है। तो ये कविता है, ठीक है, भगवान के डाकिया।
इसमें कहा गया है कि किस तरीके से भगवान ने अपना संदेश वाहक बनाए हैं, बादलों को बनाए, हवा को बनाया, खुशबू को बनाया है, ये संदेश वाहक बनाए हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 की बात करें, टिकट एल्बम किसकी रचना है? तो टिकट एल्बम जो है ये एनसीईआरटी कक्षा 6 यानी बसंत भाग 1 से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें सुंदरा रामस्वामी इसके लेखक है। अब बात करें प्रश्न नंबर 23 की, दो बैलों की कथा नामक पाठ में चौकीदार कांजी हाउस के में पशुओं की हाजिरी लेने जा रहा था तो उसके हाथ में क्या था? अब बताइए, इतना डीपली क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है कि जब आपने किताब पढ़ी है तो आपको याद होना चाहिए कि उस समय जो पात्र है उसके हाथ में क्या था। ये दो बैलों की कथा जो है क्षितिज भाग 1 यानी कक्षा 9th की गद्य खंड से लिया गया और पहला ये पाठ है दो बैलों की कथा, और ये प्रसिद्ध कहानी है, काफी विस्तृत कहानी है, 5-6 पेजों की है, और इसमें हीरा और मोती रहते हैं जो काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व के हैं। पशुओं में, मूक भाषा वालों में प्रेम को दर्शाया गया है और इनका प्रेम जो है वो अव्वल रूप में है। ठीक है, और ये झूरी नामक एक पात्र था इसमें जो उनको कैद करके अपने घर ले जाता है और फिर वहां से भाग करके जब वो जाते हैं तो वहां कांजी हाउस का जो मालिक था उसको उन दोनों को पकड़ कर ले जाते हैं। कांजी हाउस एक ऐसा स्थान था जो पशुओं के लिए जेल के रूप में, कारागार के रूप में माना जाता था। वहां कैद पशुओं को रखा जाता था और बुरी हालत में वहां रखा जाता है। उस कांजी हाउस की एक कहानी थी कि उसमें पशुओं को केवल जीवित रहने के लिए भोजन दिया जाता था, यानी उनकी मरण अवस्था में रहती थी, उनका शरीर जीर्ण शीर्ण हो चुका होता है, और उसी में तब हीरा और मोती को लगता है कि हमें इन पशुओं को आजाद करना चाहिए, इन कारागार से बाहर निकालना चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि अपने सींग से अपने माथे से जो है वो दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं और वो सफल हो जाते हैं। दीवार टूट जाती है कांजी हाउस की और वहां से काफी सारी पशुओं को वो भगा देते हैं। तब तक हीरा जो उनमें चतुर था वो भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन किसी कारणवश मोती नहीं आ पाता है क्योंकि कुछ पशु और अंदर थे। हीरा कहता है कि चल अब बहुत पशुओं को हमने आजाद कर दिया, पुण्य हमने बहुत कर दिया, अब हमें भी जाना चाहिए, नहीं तो हम भी फंस जाएंगे। तो मोती कहता है कि, हीरा कहता है कि नहीं नहीं नहीं, हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम सबको बाहर नहीं करेंगे। तो उसका मित्र उसका साथ देता है। कहने का मतलब बहुत प्रेम भरी कहानी है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो जीवन का वास्तविक मूल्य जो है वो निर्धारित हो पाएगा। तो उस समय जब कांजी हाउस एक अंधेरा स्थान था, यानी पशुओं को रहने का स्थान था, तो उसका जो चौकीदार था उस समय रात्रि के समय लालटेन लेकर के उनको देखने जाता था। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए हुए थे, डंडी लेके जाता है, घास लेके जाता है, चारा लेके जाता है या लालटेन लेके जाता है। तो आप जल्दबाजी में इसका डंडी भी मत कर दें क्योंकि पशुओं के लिए डंडी भी जरूरी है, चारा भी जरूरी है। ठीक है, तो ये लालटेन लेके इसको देखने जा रहा था। ठीक है, तो इसको विस्तृत पढ़ने की आवश्यकता है। बात करें प्रश्न नंबर 24 की, मेघ आए नामक पाठ के रचयिता कौन है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी इसके लेखक है। ये भी क्षितिज भाग 1 से लिया गया। ठीक है, 9th की ये काव्य खंड से लिया गया। बात करें प्रश्न नंबर 25 की, जहां पहिया है नामक पाठ की विधा कौन सी है? तो ये कक्षा 8 यानी एनसीईआरटी बसंत भाग 3 से लिया गया है। इसमें भी एक कहानी है, ये रिपोर्टाज नामक विधा से ली गई है। इसमें भी वही कहानी कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होने के लिए इसमें विशेष प्रयत्न किए गए हैं और महिलाएं कैसे आत्मनिर्भर हो पाएं उसके लिए एक गद्यखंड लिखा गया है। बात करें प्रश्न नंबर 26 की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना कौन सी है? तो नदी धारा। ठीक है, इनकी विशेष रचना। बात करें प्रश्न नंबर 27 की, बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह रचना किसकी है? तो बच्चे काम पर जा रहे हैं यह क्षितिज भाग 1 यानी कक्षा 9th की एनसीईआरटी आखिरी पाठ है, काव्यखंड का आखिरी पाठ है। ठीक है, राजेश जोशी जी की यह रचना है। बात करें प्रश्न नंबर 28 की, यमराज की दिशा नामक किस पाठ किसकी रचना है? ये चंद्रकांत देवताले की है। ये भी क्षितिज भाग 1 यानी एनसीईआरटी 9 की सेकेंड लास्ट पार्ट है। ठीक है, ये काव्यखंड का
सेकंड लास्ट पार्ट है। चंद्रकांत देवताले इसकी रचनाकार है। बात करें प्रश्न नंबर 29 के, काका कालेलकर ने नदियों को किस नाम से पुकारा है? तो ये भी बसंत भाग 2 से यानी कक्षा 7 की ये गद्य खंड है। लोकमाता इसको कहा गया है। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 30 की, देश की पहली सवाक बोलती फिल्म कौन सी है? तो ये भी एनसीईआरटी भाग 2 से एनसीईआरटी भाग 3 से ली गई है, यानी कक्षा 8 की हिंदी से यह लिया गया है कि देश की पहली बोलती फिल्म कौन सी? सवाक का मतलब जो बोलती हुई फिल्म थी वो आलम आरा थी। ठीक है, ये पहली बार बोलती हुई फिल्म लिखी गई थी और इसको बनाने के लिए जो है विशेष प्रयत्न लिया गया था। अमेरिका से इसकी डबिंग हुई थी, फिल्म की डबिंग हुई थी, इसलिए इसको फुल सपोर्ट मिला हुआ था। बात करें प्रश्न नंबर 31 की, जिसका वर्णन न किया जा सके उसके लिए एक शब्द कौन सा होता है? तो ये कुछ व्याकरण के क्वेश्चन भी मैंने इसमें दिए हुए हैं। पूर्ण रूप से मुझे अन्य व्याकरण के प्रश्न भी थे वो याद नहीं रह पाए। ठीक है, तो वर्णनातीत इसके एक शब्द होगा। आखिरी प्रश्न हमारा है, कंचा कहानी की भाषा कौन सी है? तो कंचा कहानी ये बसंत भाग 2 से लिया गया है। ठीक है, कक्षा 7 की ये हिंदी से लिया गया और मलयालम इसकी भाषा है। तो ये हमने एनसीईआरटी में पूछे गए तमाम 32 क्वेश्चन, वैसे तो 100 प्रश्न इसमें हैं, लेकिन 32 प्रश्न ही मुझे याद रह पाए। तो ये आपके लिए आगे जो है केबीएस की तैयारी करने के लिए विशेष लाभदायक होने वाला है। और एक बात हमेशा याद रखें कि केबीएस जो है उस टॉपिक के बाहर कभी नहीं पूछता है, इसलिए टॉपिक वाइज इसको रिवाइज कीजिए और इन प्रश्नों के आधार पे आप इसको अपनी तैयारी को सफल कीजिए। आपने देखा होगा कि हर किताब से यह पूछा गया है। ठीक है, तो अपना सब्जेक्टिव नॉलेज जो है वो मजबूत कीजिए, बाकी आपका जो है पेडागोजी और अन्य जितने भी है वो हो पाएंगे। आशा आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।